हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कल हम सभी लोगों का आरआरबी पीओ मेंस का पेपर है, जिनका भी आरआरबी पीओ प्रीलिम्स पास हो गए हैं। तो मेरी तो अभी जैसे मैंने अभी लास्ट मॉक टेस्ट दिया, उसमें मेरे मार्क्स 51 पॉइंट समथिंग आए हैं। तो मेरा तो निकलना मुझे उतना अच्छा मतलब नहीं लग रहा है कि हाँ निकलूँगी मैं, मतलब मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ अपने लिए। बट जिन लोगों के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छा होगा अगर उनका पेपर अच्छा जाए। मैं सच में दिल से चाहती हूँ कि सब मतलब जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं उन लोगों का अच्छे से पेपर जाए, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला था 8 डेज़ का। मतलब मुझे जितना प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया उसके बाद ही मैंने अपनी तैयारी करना शुरू किया है, क्योंकि मैंने ये मान लिया था कि मेरा आरआरबी पीओ नहीं निकलेगा। तो मैं मतलब सीरीज़ वाइज़ चल रही थी। जैसे कंप्यूटर था तो उसकी मैंने 1-2 क्लास जो सर की चल रही थी, जिन्होंने बना के रखी है, सीरीज़ बना के रखी है 89 वीडियोज़ की, तो मैं उसके हिसाब से टॉपिक वाइज़ चल रही थी। तो मैंने ये क्लासेस भी नहीं ली थी। बट अभी 8 दिन के अंदर मैंने सारी सर की 15 से 17-18 क्लासेस हो चुकी हैं अरोरा एजुकेटर से। तो वो मैंने सारी क्लास ले ली एक साथ। एक दिन में 3-3 4-4 क्लासेस ली हैं मैंने उनकी। तो उसमें और फिर मेरा जो मेंस है उसमें मेरी रीज़निंग और मैथ्स भी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आप लोगों ने मेरे पहले के मॉक देखे होंगे तो उसमें मेरे 4-5 ऐसे मैथ्स में नंबर आ रहे थे, और रीज़निंग में मेरे 8-9 मुश्किल से, जो कि अभी भी कुछ ख़ास बड़े नहीं हैं, लेकिन उस पे भी मैंने प्रैक्टिस की है, वीडियोज़ देखे हैं। तो मेरे मैथ्स में तो हाँ मतलब 8-9 तो आ रहा है, मतलब सेक्शनल तो निकलेगा। पिछले टाइम पे मतलब जो मैंने पहले दिए थे उसमें तो मेरे सेक्शनल भी नहीं निकल रहे थे, 4-5 नंबर आ रहे थे मैथ्स में। और रीज़निंग में मेरे मतलब हाँ 8-10 11-12 हो रहे हैं। अगर पेपर का लेवल ईज़ी आया और अगर मैं रीज़निंग और मैथ्स में अच्छा अटेम्प्ट कर पाई तो शायद हो सकता है कि मेरे निकलने के कुछ चांसेस बचे। उस पे भी फिर इंटरव्यू होगा तो मेरे टोटल मार्क्स इतने आ रहे हैं, कट ऑफ जितने या नहीं आ रहे हैं मालूम नहीं। बट अभी मेंस की बात जैसे हम करते हैं तो मेंस से मुझे मैथ्स और रीज़निंग में अगर मेरे अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए, जैसे कि अभी मेरे हो रहे हैं, मैथ्स में हो रहे हैं 8-9 हो रहे हैं और रीज़निंग में मेरे 9-10 समथिंग वैसे हो रहे हैं। तो अगर वहाँ पे पेपर ईज़ी आया और मेरे रीज़निंग में अगर 20 से 25 अटेम्प्ट हो गए और मैथ्स में भी 20 समथिंग अगर अटेम्प्ट हो जाते हैं तो शायद मेरे निकलने के चांस हो जाएँ। हाँ, बाकायदा अगर हिंदी भी ईज़ी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी अभी जो मैंने मॉक दिया है उसकी हिंदी भाई साहब इतना ज़्यादा टफ़ थी वो, मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से क्या करना है। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से जो हो चुकी थी, अब तो टाइम बचा नहीं है, रिलैक्स होके सोने का टाइम है अभी तो। जो होगा देखा जाएगा। सब अब मैं तो भगवान जी के भरोसे ही जा रही हूँ पेपर देने, मेरा तो मन भी नहीं हो रहा। बट जाते हैं भई, देख के आते हैं मेंस का पेपर होता कैसा है। आखिर मेरा पहला मेंस है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो मिलेगा। और फिर आरआरबी क्लर्क की तैयारी में लग जाना है, बैठने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ये नहीं सोच के बैठ सकते कि ये पेपर, क्योंकि मुझे तो पता है मेरा तो मुश्किल ही है। जीके मैंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है भाई, इतना मेरे पास टाइम ही नहीं था। मैंने रीज़निंग, मैथ्स, कंप्यूटर और हिंदी में भी नहीं दिया। ये 3 सब्जेक्ट में, कंप्यूटर, मैथ्स और रीज़निंग में मैंने अपना सारा टाइम दे दिया है। पूरी जी जान लगा दी मैंने, मुझसे जितना हो सकता था। मैंने दिन में सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक मैंने पढ़ा है, और फिर घर जाके खाना-पीना खा के 10 बजे से फिर 2-2 3-3 बजे तक मैंने पढ़ाई की है। मतलब मुझे इस चीज़ का रिग्रेट नहीं रहेगा कि मेरी तैयारी मैंने ठीक से नहीं की। 8 दिन में मैंने अपनी पूरी मेहनत नहीं दी। मैंने अपने आप को पूरा झोंक दिया इस तैयारी में 8 दिन में। 8 दिन मुझे नहीं पता कैसे निकल गए हैं ये। क्या दिन रहा था, कब दिन होता था, क्या खाना है, क्या पीना, कुछ भी नहीं। कभी-कभी मैं भूखी ही बैठी रहती थी। सुबह से 3 बज जाते, 3 बजे खाना खा रही हूँ। मतलब मैं अपने आप को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मैं मतलब कुछ है भी, मतलब बस मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था। बस पढ़ना है, मुझे इतना पता था। टारगेट बना लिया था, दिन में 3 क्लास लेना है कंप्यूटर की और मैथ्स की, रीज़निंग की क्लास लेना है, और उसके बाद फिर सेल्फ प्रैक्टिस करनी है और फिर मेंस का मॉक देना है। और वही मॉक करते-करते मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, वही अपलोड कर देती थी। तो ऐसे मेरी तैयारी हुई है। अब पेपर कैसा जाता है उसका एनालिसिस शायद मैं बता नहीं पाऊँगी। अब बताऊँगी तो मैं फिर रीज़निंग मतलब उसका जीके का नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि जीके में मैं सारे तुक्के लगा के आने वाले हूँ। सारे 20 तुक्के लगाऊँगी मैं, उसमें से मेरे जितने आप लोग देखते हो मैं मॉक्स देती हूँ, उसमें मैं 20 क्वेश्चन, 21-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ। उसमें मेरे आ जाते हैं, मतलब कट ऑफ क्लियर होने लायक मार्क्स आ जाते हैं मेरे तुक्के में। तो वहाँ कितने आ रहे हैं मुझे नहीं मालूम। कभी-कभी माइनस मार्किंग भी आ जाती है। तो देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं, और उसका एनालिसिस नहीं करूँगी। बाकी मैं बाकी सब्जेक्ट के जैसे रीज़निंग, मैथ्स हो गई, कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर में मतलब मुझे इतना पता नहीं होता है, बट ठीक है उसका भी अपन कर लेंगे एनालिसिस, कुछ तो करेंगे। और हिंदी का भी। ये 3-4 सब्जेक्ट का मैं एनालिसिस करके खुद का बताऊँगी कि मेरे कितने मार्क्स आ सकते हैं। बाकी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा, अच्छे से पेपर दीजिएगा। कल का दिन हमारी अंतिम परीक्षा है ये सोचकर मतलब मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं खुद को सैटिस्फाई कर रही हूँ कि नहीं, मैंने बहुत पढ़ा है। तो देखते हैं कल कैसा दिन जाता है और कैसा पेपर जाता है। डर तो बहुत लग रहा है, बट ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।